दोस्तों, ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। मैं प्रणव गुप्ता आज आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट कि हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे जिस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डीप कम जानते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें स्पोर्ट्स पूरे टाइम तक खेलना चाहिए ज़िंदगी भर, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो सीधा एडवाइस ही दे दूं कि स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ना है। अब क्यों नहीं छोड़ना है ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे फ्रैगमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिस फ्रैगमेंट के बारे में अक्सर हम सोचते ही नहीं है कि स्पोर्ट्स ऐसा भी कर रहा होगा। स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे 13 से लेके 21 तक की जो रेंज है एज की, है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई माँ बाप भी अगर इन वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस आप अपने अकॉर्डिंग अपनाएं, है ना। तो इस वीडियो की जो इंस्पिरेशन है वो है नीरज चोपड़ा सर। नीरज चोपड़ा सर ने एथलेटिक्स में गोल्ड लेके आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका गोल्ड मेडल लाने के लिए। आपको और नीरज चोपड़ा सर को भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो कि गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लेके आए हैं। जय हिंद, जय भारत, है ना। ऐसे ही और भी गोल्ड मेडल हमारे लिए आते रहेंगे अगर हम सभी खुशी खुशी कार्य करेंगे और खुशी खुशी अपना काम जो है बिल्कुल दिल लगाकर 100% हर एक गेम में, हर एक स्टडी में, हर एक फील्ड में देते रहेंगे, तो हर एक फील्ड में हमें गोल्ड मेडल पक्का मिलेगा। तो आइए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। टोटल ये 5 हमारे पास बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स खेलने के। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है फिजिकल फिटनेस। दूसरा जो बेनिफिट है वो है स्पिरिट ऑफ विनिंग। तीसरा जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। चौथा जो पॉइंट है वो है कैरियर प्रोफेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सिक्स्थ है हमारे पास केमिकल लोचा। ये केमिकली स्पोर्ट्स कैसे काम कर रहा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो आइए इन पांचों पॉइंट को डिस्कस करें। फिजिकल फिटनेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सब कोई इस फिजिकल फिटनेस के बारे में जानता है। फिजिकल फिटनेस मीन्स फिजिक, फिजिकल फिटनेस मीन्स ब्लड रेगुलेशन, फिजिकल फिटनेस मीन्स एक्टिवनेस, फिजिकल फिटनेस मीन्स यू माइंड हैव सम रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना, जिनको सही से काम करना है। तो इन सब चीज़ों को तो हम जानते हैं। बाकी के जो 4 पॉइंट्स थे फिजिकल फिटनेस के अलावा, मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के बारे में आप बहुत लोग क्या सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं या फिर एक थ्योरी रखते हैं फिजिकल फिटनेस की। एक्चुअल में हम स्पोर्ट्स को फिजिकल फिटनेस ये समझते हैं। उसके अलावा किन्हीं भी पॉइंट्स में हम उसको डिस्कस करते ही नहीं है दैट स्पोर्ट्स हमारी इसमें भी मदद कर रहा होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज स्पिरिट ऑफ विनिंग। स्पिरिट ऑफ विनिंग का मतलब क्या है? देखो, किसी भी गेम कोई भी हो, एथलेटिक हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जब हम किसी गेम को खेलना शुरू करते हैं, अभी आप सपोज़ करो 10 साल के हो, 10 साल से कोई एक अच्छी गेम खेल रहे हो, तो हम सीखते हैं पहले उसे, पहले हार रहे होते हैं, हारते 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 सीख रहे होते हैं और लास्ट में जीत जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हार और जीत दोनों एक साथ है, एक ही जगह पे है, और उस फीलिंग को, उस इमोशन को हम साथ के साथ ही ग्रैब कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो स्पोर्ट्स एक फिजिकल फिटनेस के अलावा एक स्पिरिट ऑफ विनिंग देने के लिए या फिर जीत का पाथ, रास्ता देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें पता चल रहा होता है, सपोज़ करो कि आप पढ़ ही रहे हो और पढ़ते पढ़ते अगर आप किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, कोई सम आ गया है मैथ का, आप उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते करते आपको ये नहीं समझ पा रहा इस सिचुएशन से कैसे निकले, तो आपको सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? सॉल्यूशंस परेशान होके नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशंस शांति से मिलेंगे। अपने आप को ये बोलकर भी मिलने वाले हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्स में पहले हारता था, हार हार के जीत रहा हूँ, है ना, तो ज़िंदगी के सारे प्रोसेसेस ऐसे ही हैं, मुझे सीखना पड़ेगा, सीख कर जीतना पड़ेगा। तो ये जब थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है तो आप हर फील्ड में कुछ कमाल करने लग जाते हो, है ना। तो दूसरी जो बात मैंने बताई, स्पिरिट ऑफ विनिंग, की जीतना कैसे है और क्यों है, और उस जीत से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या फ़र्क पड़ना चाहिए या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम बहुत इजीली सीख रहे होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा हेल्प करती है ना। तो तीसरी पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या? देखो, अगर आपको कल जीतना है ना, तो डेफिनेटली आपको आज मेहनत करनी ही होगी, आज प्रैक्टिस करनी ही होगी। कल आप जीतोगे या नहीं जीतोगे ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, बट इफ़ यू हैव सेल्फ एस्टीम कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, इतने रूल्स को जान चुके हो, है ना, अपने गेम को बहुत अच्छे से खेल रहे हो, हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझते हो कि किसी भी चीज़ को जीता कैसे जाता है ना, वो आपके माइंड में एज इट इज़ फिट हो जाती है।
फिट इन द सेंस कि आप वो चीज़ें करने लग जाते हो किसी भी चीज़ के लिए। सपोज आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पहले इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, फिर थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर बुक्स पढ़नी है या कोचिंग सेंटर से पढ़ना है या कौन सी बुक से पढ़ना है। ये सब एक ट्रैक है। तो यही ट्रैक जो है हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और हम हर बार कभी किसी भी कंडीशन में फंसते हैं तो उसी पाथ को लगा देते हैं। हमें पता होता है कि किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना होगा और वो वही कर सकता है जो उस टाइम उस प्रॉब्लम को 100% सोच सके। जो प्रॉब्लम को 100% सोचेगा कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बेस को सोचेगा, वही उसका सोल्यूशन निकाल पाएगा। तो कॉन्शियस माइंड मतलब 24 आवर आज में रहना कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा जब आप किसी चीज़ को स्पोर्ट्स मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मदद करता है हमें आज में रहने के लिए। अगर हमें आज जीतना है तो हमें आज ही से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड इज़ द आई थिंक द बेस्ट पॉइंट जो शायद किसी को नहीं जान पाता है कोई इजीली, कि स्पोर्ट्स हमें पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड भी देता है ना। चौथा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, चौथा है ना, दैट इज़ पैशन, करियर। देखो करियर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं लोग अक्सर पैशन और प्रोफेशन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर उनकी उम्र निकलती रहती है, वो ये सोचते हैं कि यार अभी मुझे तो पैशन के बारे में पता ही नहीं, मैं क्या करूं, या फिर वो किसी जॉब को कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस को उनमें उनका मन नहीं लग रहा होता। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बचपन से लेके आज तक उन्होंने कुछ काम के बारे में सोचा ही नहीं। तो डेफिनेटली आपको ऐसा करना होगा कि आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो। सपोज करो अगर आप डेली दाल खा रहे होते हो तो आपको भिंडी का टेस्ट नहीं पता चलता, तो आपको हमेशा डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई करते रहना चाहिए। स्पोर्ट्स भी एक ऐसी ही फील्ड है ना। स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर आप डेली एक ऐसी स्टेप वाइज चीज़ें कर रहे हो, या फिर अलग अलग गेम खेल रहे हो, या फिर आप एक ही गेम को बार बार कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे अंदर ये खूबी है, क्या मुझे इसमें खुशी मिल रही है, क्या यही मेरे लिए बना है। पैशन और प्रोफेशन की, क्या मैं इसको प्रोफेशन भी बना सकता हूँ, या मुझे सिर्फ इसको पैशन तक ही सीमित रखना चाहिए, प्रोफेशन कुछ और है। तो स्पोर्ट्स आपको बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे देता है पैशन या करियर के मामले में। हालांकि ये बात सच है, मैंने पहले भी बोला, ये बात सच है कि हमारा जो ओरा है या फिर हमारे जो लोग हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बहुत कम दे रखा है। स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत कम है कि आप अपना स्पोर्ट्स खेलिए, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, ये सब बहुत कम है, बहुत रेयर है ना। इसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेके आए, तो इसका मतलब ये है कि दैट मैन हैज़ सम पावर, उसके पास कुछ पावर है। तो उसी पावर, वही मेरी मोटिवेशन बनी है वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज़ मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पांचवा जो पॉइंट है वो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ केमिकल लोचा, या फिर केमिकली हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में तो हम सोचते नहीं है। केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। वो एक्चुअल है क्या, आप देखो, ध्यान से देखो, जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम ये देख रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या केमिकल्स हैं, तो हम देखते हैं जनरली डोपामिन, सेरोटोनिन, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो हमें खुश रहने के लिए मदद करते हैं। या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, हमारी बॉडी को कैसे ग्रो करना है, मसल्स को कैसे बिल्ड करना है ना, ब्लड प्रेशर कैसे जाना है, शुगर लेवल क्या होना चाहिए, इन सभी के अंदर हम सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं, इन सभी के अंदर केमिकल काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो केमिकल डोपामिन या सेरोटोनिन आप बोल सकते हो। जब आप खेल रहे होते हो, डेली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी का जो लेवल है ये केमिकल्स का, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, वो टोटल बिल्कुल बैलेंस्ड रेगुलेट कर रहे होते हैं। जब कोई भी चीज़ बैलेंस रेगुलेट करेगी तो आपको पता है कि वो पक्का बेनिफिट ही देगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सेस में करना है, किसी भी चीज़ को कम अमाउंट में करना सही नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस से हमें चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये आई थिंक आपको ये जो थिंकिंग है उससे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। तो ये 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं कि स्पोर्ट्स हमें कैसे बेनिफिट करता है हमारी बॉडी के लिए। मैं दोबारा फिर धन्यवाद देना चाहूँगा नीरज चोपड़ा सर का उन गोल्ड मेडल के लिए। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अगर इसी तरीके से सोचते चले जाएं तो डेफिनेटली दुनिया की हर एक फील्ड में आप हर एक लोग गोल्ड मेडल लेने के लिए काबिल होंगे, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल और स्टेप वाइज थिंकिंग कर रहे हैं, आराम आराम से चीज़ें कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं जो शायद जो आपको बॉडी में जो इफेक्ट हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है ना। तो उस बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा सोचो, शायद आप उस बेनिफिट को बड़ा कर सको और आप कुछ ऐसा कर सको जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मेरी फिर से यही राय है कि गेम को कभी ना छोड़ें। गेम सबसे बेस्ट चीज़ है अपने आप को आज में रखने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सेल्फ एस्टीम लाने के लिए, है ना। तो
प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी, और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है स्पोर्ट्स। आई होप आपको मेरी थिंकिंग अच्छी लगी हो, और या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरी थिंकिंग अलग अलग लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कोई बड़े अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को अलग अलग गेम्स में इन्वॉल्व करवाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली। क्योंकि स्विमिंग, यार बहुत सी गेम्स है, ज़रूरी नहीं है कि यही है। जैवलिन थ्रो, मैं ये सोचता हूँ कि जैवलिन थ्रो अभी भी गोल्ड मेडल आ चुका है, अभी भी आप 100 बंदों को खड़ा कर दो और ये पूछो कि क्या जैवलिन थ्रो आप खेलना पसंद करोगे, तो डेफिनेटली सिर्फ 1 या 2 लोग ही पसंद करने वाले हैं, है ना। क्योंकि अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो फैसिलिटी या फिर गेम के प्रति वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है अभी भी लोगों में, जो धीरे धीरे आएगा। और वो कब आएगा? जब लोग खुद से जाना चाहेंगे, और खुद से जब जाएंगे, जब अलग अलग जगह पर ये लोग सोचेंगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, तो डिफरेंट गेम्स, ऐसे ही आइडियाज़ आते रहेंगे आपके माइंड में। मतलब स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा किस पे काम कर रहा है? आइडियाज़ पे, नॉट इवन स्पोर्ट। मतलब आप अपनी फील्ड में भी काम कर रहे हो, बिजनेस में भी काम कर रहे हो, आप भले ही पढ़ रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उस काम को दिल से कैसे करना है ना, एक्यूरेट कैसे करना है, उस काम से क्या सीखना है और उस काम का क्या रिजल्ट होगा, ये सब आप बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइजर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। मैं भी खेलता हूँ, है ना, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर खेलता रहता हूँ। अगर आपको फिर भी खेलना ना पड़े तो आप ज़रूर योगा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है। वैसे ये बहाना है कि टाइम नहीं होता, ज़रूर आप छोटी मोटी चीज़ें करें, है ना, जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे, जिससे आपका माइंड हेल्दी रहे, आपकी फिजिकल स्टेट हेल्दी रहे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, अपना रूटीन बनाएं। रूटीन बना के आपको जो चीज़ पढ़नी है, जो चीज़ क्रैक करनी है, सपोज इट इज़ नीट एग्ज़ाम, सपोज इट इज़ IIT एग्ज़ाम, JEE मेन एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम हो सकता है ना, उसकी अलग से सोचें कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। घबराए नहीं, अगर आप अपना 100% देंगे तो वो चीज़ डेफिनेटली होने वाली है। इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए।